हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक बात सुनने में आ रही कि कुछ बच्चे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स को नहीं कर रहे हैं, लेफ़्ट कर रहे हैं। जो बच्चा ये काम कर रहा है, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इसे नहीं छोड़िए, इसे सॉल्व कीजिए। क्योंकि बेटा आपके लिए ऐसा होगा कि इस चैप्टर में 30 क्वेश्चन है या 35 क्वेश्चन है। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राइंगल चैप्टर जो है आपका चैप्टर 6, उसमें केवल 10 क्वेश्चन है। कैसे? आज मैं इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए, पहली एक्सरसाइज जो है 6.1, उसमें केवल कोई चीज़ सिमिलर है और कैसे है। जैसे मैं आपको बता दूं, हर स्क्वायर, हर सर्किल और हर रोम्बस सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके साइड या फिर सर्किल के केस में रेडियस सेम रेशियो में होता है। अब बात आती है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की, तो ये सिमिलर कब होंगे? जब उनका लेंथ और ब्रेथ, और पैरेललोग्राम के केस में दोनों अपोजिट साइड्स सेम रेशियो में होंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आपने भी देखा है। अब हम जब एक्सरसाइज 6.2 में आते हैं, तो यहाँ आकर आपको लगता है कि यहाँ पर तो 15 क्वेश्चन है, यहीं पर आप मात खा जाते हैं। 15 क्वेश्चन नहीं है बेटे, केवल 2 थ्योरम है। एक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें ये बताया जाता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल है, तो उस ट्रायंगल के बचे हुए 2 साइड्स को उस सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका कन्वर्स क्या है? अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो तीसरे साइड के पैरेलल होगा। इन्हीं 2 चीज़ों को बार बार यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में बीपीटी का यूज हुआ है, 2 में कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज हुआ है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन सब में लाइंस पैरेलल दी हुई हैं। आपको ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। दैट्स इट। और उसके बाद 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो कुल मिलाकर 6.2 में कितने क्वेश्चन हो गए? अकॉर्डिंग टू मी 6.2 में पहले और दूसरा क्वेश्चन एक जैसे हैं, 3, 4, 3rd, 4th, 5th, 7, 8 एक जैसे हैं, और 9 और 10 एक जैसे हैं। तो कुल मिलाकर मैं बता दूं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन जिसको आपको समझना है। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3, 4 सीख लिया, तो उसके लिए 5, 6, 7, 8 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और 9 कर लिया तो 10 ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 में। 6.3 में आप आओगे तो वहाँ पर क्या है भाई? जो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, इन्हीं का यूज किया गया है। और उसमें यूज कैसे किया गया है मैं बता दूं आपको। एक एंगल कॉमन हो सकता है, एक एल्टीट्यूड हो सकता है, या वर्टिकली अपोजिट, यही चीज़ यूज हुई है। तो 6.3 जब आप सॉल्व करेंगे तो 1, 2, 3 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 10, 14 और 16, इनको आप कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। 6.3 एक्सरसाइज में मीडियन का भी कंसेप्ट है। मीडियन कंसेप्ट मतलब मीडियन वो चीज़ होती है जो जिस साइड पर जाके टकराती है उसको बाइसेक्ट कर देती है। अब आई होप अब आप चैप्टर नंबर 6 करेंगे। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, कुछ और भी वीडियो अपलोड करूंगा मैं आपको। प्लीज़ डू नॉट लीव चैप्टर नंबर 6, डू इट। कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है। बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी और सिमिलरिटी क्राइटेरिया को यूज करते हुए आप चैप्टर नंबर 6 को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, और अपने 6 और 7 मार्क्स बना सकते हैं बढ़िया तरीके से बोर्ड एग्जाम में। डू नॉट लीव दिस चैप्टर, डू इट, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।